सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन संख्या 7 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 क्वेश्चन हम इससे पहले पीरियड या इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज ये, फाइंड द मल्टीपल्स। हमें मल्टीपल निकालने हैं। तो मान लेंगे सबसे पहले लेट द 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8x, 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 2। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन सब का सम हम इक्वल टू ये लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लिया लेट 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8x, 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम 808 दिया था। तो हमने पहला 8 का मल्टीपल, दूसरा 8 का मल्टीपल और तीसरा 8 का मल्टीपल इक्वल टू ये लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे विद्यार्थियों। 8x प्लस में 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8x, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8x, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 888। 8x, 8x और 8x 24x हो जाएगा। 8 प्लस का 16 24 ये हो जाएगा इक्वल टू 888। 24x इक्वल टू 888, ये 24 इधर जाके माइनस होगा। 24x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, ये आ जाएगा। x इक्वल टू 864 को 24 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे विद्यार्थियों यदि सीधा ना कटे तो इससे डिवाइड कर दीजिए। 24 3 जा 72 आएगा, 3 पे जाएगा 72, तो ये आ गया यहाँ से 4 1 4, ये 6 पे जाएगा तो ये आपका 144 ही आएगा। तो ये 36 पे गया, x इक्वल टू 36 आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8 इंटू 36 इक्वल टू जो भी आएगा 8 इंटू 36 प्लस 1 37, 8 इंटू 36 प्लस 2 38। तो लिखिए 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, 8 7 जा 56, 5 8 3 जा 24 और 5 29, 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 24 और 6 30। ये आपकी 8 के 3 कंसेक्टिव मल्टीपल होगा जिसका सम 888 आएगा। यदि चेक करना हो तो विद्यार्थियों इनका सम करके चेक कर लीजिए। यदि आपका 888 आता है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहता है 3 कंसेक्टिव इंटीजर। जब भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर की बात आई विद्यार्थियों तो हम x प्लस 1 और x प्लस 2 लेंगे। सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही थे, पहला x प्लस 1 और x प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके पहले को इससे मल्टीप्लाई करें, दूसरे को इससे और तीसरे को इससे, और दे एड, उनको मल्टीप्लाई करके इनसे ऐड करें तो 74 आता है। फाइंड दीज नंबर, वो नंबर निकालने हैं। तो इसी तरह से ही हमने किया। तो मान लिया इसके अंदर लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर x प्लस 1 और x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई, और इनका सम दिया था विद्यार्थियों 74। ऐसा ही हमने किया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x प्लस का 3x प्लस का 3, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x और 4 की 2 से 8 इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x 5x प्लस का 4x 9x आ जाएगा। तो ये हमने 9x लिखा, प्लस का 8 और 3 11 इक्वल टू 74। 9x इक्वल टू 74, ये 11 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 9x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया 3 और 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 63/9, ये 7 पे जाएगा। x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 आते ही लास्ट में REQUIRED रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव इंटीजर
रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव इंटीजर क्या आएगा, पहला 7, फिर 7 + 1 8 और 7 + 2 9, यानी ये आपके रिक्वायर्ड्स नंबर होंगे विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, द एज ऑफ राहुल एंड हेरून आर इन द रेशो। राहुल और हेरून की एज का रेशो ये दिया है विद्यार्थियों। जब भी कोई चीज़ हमें रेशो में दी हो तो एक्स लगा के यानी कोई वेरिएबल लगा के इनको अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे लेट एज ऑफ राहुल 5x, एज ऑफ हेरून 7x। 4 ईयर लेटर, जब 4 ईयर लेटर की बात है 4 साल बाद, तो हम ऐड कर देंगे आफ्टर 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल 5x + 4 और आफ्टर 4 ईयर लेटर एज ऑफ हेरून 7x + 4 हो जाएगा। द सम ऑफ एज, फिर उनकी सम का एज 4 ईयर बाद उनकी सम का एज 56 दिया है। व्हाट आर द प्रेजेंट एज, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट द एज ऑफ राहुल 5x ईयर, लेट द एज ऑफ हेरून 7x ईयर। 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल 5x + 4 ईयर। 4 ईयर लेटर एज ऑफ हेरून 7x + 4 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम 56 दिया हुआ है, तो हमने इन दोनों का सम 56 लिया। अब यहाँ पे देखिए 5x + का 4 और 7x + का 4 = 56। 5x और 7x 12x होगा। 12x प्लस में 4 और 4 8 होगा = 56। 12x = 56, ये 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 12x = 48, x = 48/12, x = 4 आ जाएगा। x = 4 आते ही हम लिख देंगे द एज ऑफ राहुल 5x था, 5 × 4 20 ईयर आ जाएगा। द एज ऑफ हेरून 7x था, 7 × 4 28 ईयर हो जाएगा। ऐसे आपका प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 में कहता है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द क्लास 7:5। सेम उसी तरह से होगा विद्यार्थियों, बॉयज़ और गर्ल का रेशो दिया हुआ है, इस रेशो में दिया है तो हम x लगा के मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5x। द सम ऑफ बॉय मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल, क्या दिया है इसके अंदर 8, सॉरी, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल, लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस है वो 8 दिया हुआ है, तो 7x - 5x = 8। वहाँ से हमें x मिलेगा, x की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल आ जाएगी, फिर उन दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ इन क्लास आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। हमने ये मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज़्यादा थी, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x = 8, x = 8/2, x = 4 आएगा। x = 4 आते ही हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7 × 4 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास आ जाएगा 5 × 4 20 आ जाएगा। अब इसने लास्ट में प्रश्न ये पूछा था टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो यहाँ लिख देंगे टोटल क्लास स्ट्रेंथ है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए विद्यार्थियों। 28 + का 20 यानी 48, ये टोटल क्लास की स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है, बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर, यानी बाइचुंग के पिताजी 26 ईयर छोटे हैं बाइचुंग के दादाजी से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग के यहाँ पर फादर की चर्चा चल रही है, तो ये बाइचुंग के पिताजी है वो 29 ईयर बड़े हैं बाइचुंग से। और लास्ट में कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ 3, यानी इन तीनों की सम का एज 135 दिया है।
व्हाट इज द एज ऑफ वन ऑफ देम, यानी इनमें से प्रत्येक की एज क्या होगी। तो यहाँ से विद्यार्थियों सबसे पहले हम मान लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग एक्स ईयर। फिर बाईचुंग के फादर की एज क्या आ जाएगी, वो उनसे 29 ईयर बड़े हैं, एक्स प्लस 29 ईयर। फिर प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंड फादर, वो उसके पिताजी से भी 26 वर्ष बड़ा है, क्योंकि उसके पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो उसके दादाजी 26 वर्ष क्या होंगे उससे बड़े। तीनों की एज आएगी, फिर लास्ट में तीनों का सम ये कर देंगे, वहाँ से हमें एक्स मिलेगा, एक्स आते ही तीनों की एज आ जाएगी। देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर एक्स प्लस 29 ईयर, क्योंकि इससे 29 ईयर बड़े हैं ये। और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर बाईचुंग ग्रैंड फादर, यानी ये है, ये 26 ईयर छोटे हैं उसके ग्रैंड फादर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके ग्रैंड फादर इससे 26 ईयर बड़े होंगे, तो इसमें हमने 26 ईयर ऐड किया, ये आ जाता है। और लास्ट में इन तीनों का सम हमने किया 135, क्योंकि ये दिया हुआ, ये बाईचुंग की एज, बाईचुंग के फादर की एज और ये बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज इक्वल टू 135। तो यहाँ पे x प्लस का 29 प्लस का x प्लस 55 इक्वल टू 135। 1 2 3, यानी यहाँ से 3x आ जाएगा। 9 और 5 14 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 बराबर 135। 3x इक्वल टू 135 माइनस का 84, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ 13 में से 8 जाएगा 5 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 51/3, x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 आते ही प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग एक्स ईयर लेके चले हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग 17 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर, यानी बाईचुंग के फादर है उससे 29 ईयर बड़े हैं, 29 जोड़ देंगे 9 और 7 16 हासिल 1 3 और 1 4, ये ईयर आ जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंड फादर, वो इससे 26 ईयर बड़े हैं, तो 46 प्लस का 26, 6 और 6 12, 4 2 6 और 1 7, ईयर आ जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन संख्या 6 से 11 तक कंप्लीट होते हैं, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। 5 सम इसके पेंडिंग रहते हैं, 5 सम हमने आज किए हैं, जो 5 सम हम अगले पीरियड में या अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।